बस्तर में जहां एक और नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सलियों के गढ़ में नए कैंप खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सल मुक्त होने के बाद खाली कैंपों में नया जीवन आकार ले रहा है। इन कैंपों में अब आदिवासी बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस वक्त मैं कांकेर जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर बोदानार गांव हूँ। बोदानार गांव वही गांव है जब एक समय नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। ये अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग में स्थित गांव है जहां नक्सली पर्चे मिलते थे, नक्सली घटनाएं होती थी, जिसके मद्देनज़र 2016 में बीएसएफ कैंप की स्थापना की गई। लगभग 10 साल तक बीएसएफ कैंप यहां लगातार संचालित हुआ, जिसके कारण नक्सलियों का यहाँ जो खौफ था, जो आतंक था, वो कम हो गया। बीएसएफ कैंप जो संचालित होता था 2016 में बीएसएफ के जवान यहाँ से चले गए, लेकिन जवानों के द्वारा जो कैंप में बनाए गए जो भवन थे, अस्थायी भवन थे, जो पेड़ पौधे थे, वो आज भी मौजूद है। इसीलिए यहाँ अब आश्रम संचालित हो रहा है 2023 से। लगभग 1.5 साल से यहाँ आश्रम संचालित हो रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कटीली तार, जब बीएसएफ कैंप हुआ करता था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से नक्सलियों के खौफ के कारण ये कटीली तार लगा हुआ करता था। ऊपर आप दिखा दूंगा बीएसएफ जो सुरक्षा के जवान थे, उनको जो संतरियों का जो ड्यूटी लगता था, वो जो सुरक्षा के लिए बनाए गए जो चाक चौबंद व्यवस्था थी, वो आप देख सकते हैं। ये एक नहीं, ऐसे पूरे इस अंदर में अभी आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ आश्रम संचालित हो रहा है। हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अंदर की तस्वीर कैसे है। ये मजबूत गेट आज भी यहाँ मौजूद है। अंदर हम घुसेंगे तो जवानों के द्वारा जो पेड़ पौधे उगाए गए थे वो आज भी यहाँ मौजूद है। देखेंगे किस तरीके से इसका स्थापना का जो बोर्ड है, शिलान्यास जो पत्थर है, वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, आप दिखा रहे हैं हम आपको 2016 को इसका बीएसएफ कैंप का यहाँ स्थापना हुआ था। 16 से लेकर 2023 तक यहाँ बीएसएफ कैंप चला, और बीएसएफ कैंप 2016 के चलने के बाद नक्सलियों का प्रभाव कम हो गया। उसके बाद जवान दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन ये जो भवन थे, आप देखिए बीएसएफ के पहले भवन हुआ करते थे, लेकिन अब ये प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में तब्दील हो गए हैं। अब यहाँ बच्चे रहते हैं। एक समय जब यहाँ हथियारें रखा करता था नक्सलियों से लड़ने के लिए, वो अब यहाँ नहीं है। अब बच्चे यहाँ शिक्षा की इबारत लिख रहे हैं इन भवनों में। लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बस्तर में नए कैंप खोले जा रहे हैं, लेकिन ये कांकेर जिले में एक अलग नज़ारा है कि नए कैंप के अलावा यहाँ जो पहले के कैंप थे, जिन इलाकों में नक्सल प्रभाव कम हो गया है, उन इलाकों में अब छात्रावास और स्कूलें खोले जा रहे हैं। कांकेर का ये एक ही बीएसएफ कैंप है ऐसा नहीं है, ऐसे 3 बीएसएफ कैंप है। कहीं स्कूल संचालित हो रहा है तो कहीं छात्रावास संचालित हो रहे हैं। कांकेर के अंतागढ़ क्षेत्र के बोदानार और कढ़ाई खोदरा गांव में संचालित है, जहां खाली पड़े बीएसएफ कैंप में स्कूल और आश्रम संचालित हो रहा है। एक समय था जब ये इलाका नक्सलियों का गढ़ था, लेकिन अब ये कैंप आने वाले भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। म्यूजिक हॉल बना कर रखा है, यहाँ पर टीवी वगैरह लगी है और बच्चे लोग उससे मनोरंजन करते हैं। और इधर पीछे में है बैडमिंटन कोर्ट, उसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट है, और खेल कूद भी बच्चे लोग बारिश के बाद करते हैं। छात्रावास है सर, जो पहले सुरक्षा करते थे बीएसएफ के लोग, छात्रावास की सुरक्षा के लिए भी काम आ रहा होगा फिर तो? नहीं, अभी वहाँ हम काहे सुरक्षा करें, वहाँ कौन सुरक्षा करेगा? हाँ, हम सुरक्षित हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अंतागढ़ क्षेत्र के ही कढ़ाई खोदरा में 2015 में कैंप स्थापित किया गया था, जहां 2023 में कैंप को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। यहाँ भी स्कूल संचालित किया जा रहा है। कढ़ाई खोदरा स्कूल में 33 छात्र हैं, जिनमें 16 लड़कियां हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ती है। स्कूल हाई स्कूल खुला है, उसके पहले से कैंप यहाँ पर स्थापित था, और यहाँ से विस्थापित होने का डेट तो मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैं लोकसभा इलेक्शन के पहले ये कैंप यहाँ से चली गई है। उसके बाद हम यहाँ स्कूल संचालित कर रहे हैं। कितने साल तक रहा होगा कैंप यहाँ? अभी एक्यूरेट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन विश्वास सूत्रों से मुझे मालूम है कि ये लगभग 2015 में खुला था। सर, पहले यहाँ नक्सल प्रभावित था, कैंप आई, फिर नक्सल पीछे हटे, सड़कें बनी। हाँ। उस समय खौफ था नक्सलियों का, अभी क्या स्थिति? हाँ, नक्सलियों का, सामाजिक तत्वों का खौफ तो जरूर रहता है, लेकिन अभी बिल्कुल एरिया बिल्कुल पीसफुल है, शांति है, किसी भी प्रकार की लोगों में दहशत नहीं है। कांकेर कलेक्टर ने बताया कि जिले के नक्सल प्रभावित सुदूर अंचल के क्षेत्र, जहां नक्सली गतिविधियों का शिकार हुआ करते थे, अब इन इलाकों में शांति और अमन स्थापित हो रहा है। क्षेत्र है जहाँ पे नक्सली गतिविधियों का शिकार हुआ करते थे,
वहाँ पे शांति और अमल प्रस्थापित हो जा रहा है। लगातार जो जहाँ पे स्थिति सामान्य हो रही है, वहाँ के कैंप्स को हटा के माड़ क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र में अब कैंप्स आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारे पूर्व कैंप्स थे, जैसे कढ़ाई कोदरा, बोदानार, जो 2023 में शिफ्ट हो गए थे, वो भी, और 2024 में जो हमारा बैसाखनार का कैंप था, वो भी, इन सभी जगहों पे हमारे छात्रावास प्रारंभ किए गए हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि जो हमारे कैंप्स बनते हैं उसमें सभी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं, खासतौर पे वॉशरूम टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, खेलकूद की व्यवस्था हो, वो सभी अच्छे तैयार रहती है। ये सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सरकार द्वारा बनाया गया रहता है, वो हमारे जो आश्रम छात्रावास बच्चे हैं वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जब नक्सली दंश था इस क्षेत्रों में, नक्सलियों का खौफ था, बीएसएफ की कैंप आई और बीएसएफ के कैंप आने के बाद इस जगह में शांति आई। उसके बाद बीएसएफ कैंप यहाँ से चले गए, जवान चले गए। उन जगहों का किस तरीके से अब सदुपयोग हो रहा है, कहीं आश्रम तो कहीं स्कूल संचालित हो रहे हैं। हमने आपको बोदानार और कढ़ाई खोदरा और भैंसा कन्हार गांव के 3 बीएसएफ कैंप दिखाए जहां अब स्कूल और आश्रम संचालित हो रहे हैं। एक और जहां बस्तर में लगातार नए कैंप खुल रहे हैं अंदरूनी इलाकों में, नक्सलियों के कोर जोन में, वहीं दूसरी ओर जहां नक्सल मुक्त हो गए वहां से जवान अब दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।